प्लेटिनम स्टडी के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना एंड साथ में सभी वर्ड्स के हिंदी मीनिंग भी समझाएंगे आपको और सभी का प्रोनाउंसिएशन लिखते हुए चलेंगे ताकि इनका प्रोनाउंसिएशन आप लिख करके अगर समझेंगे तो काफ़ी टाइम तक आपके दिमाग में ये बातें रह जाएंगी और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकेंगे। और इसके अलावा अगर इन सेंटेंसेस को आप याद कर लेते हैं तो आसानी से किसी से भी इंग्लिश में बात करना सीख जाएंगे। आपको ये भी समझाया जाएगा कि कौन सा सेंटेंस किस केस में आपको यूज करना है। जैसे आई रियली हैव सम वर्क। अब आई मीन्स होता है मैं, आई मीन्स क्या होता है मैं, एंड रियली, रियल में एल वाई जोड़ा गया तो क्या बन गया रियली, एंड रियली मतलब होता है सचमुच। रियली मीन्स सचमुच या वास्तव में। हैव मीन्स है, पास में होना। सम, सम मतलब होता है कुछ, एंड वर्क मीन्स होता है काम। आई रियली हैव, सच में मेरे पास है, सम वर्क, कुछ काम। आई रियली हैव सम वर्क, सच में मेरे पास कुछ काम है। आई रियली हैव सम वर्क, सच में मेरे पास कुछ काम है। देन यू नीड टू गो फास्ट। यू मीन्स होता है आप, एंड नीड का मतलब होता है जरूरत होना। यू नीड मीन्स आपको जरूरत है, यू नीड मीन्स आपको जरूरत है। टू गो फास्ट, टू गो मीन्स होता है जाने की, एंड फास्ट मतलब होता है जल्दी या तेजी से। ठीक है, यू नीड टू गो फास्ट मीन्स आपको जल्दी जाने की ज़रूरत है या आपको तेज़ी से जाने की ज़रूरत है। जैसे अगर कोई इमरजेंसी हो जाती, कहीं पर किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया, देन आप बोलते हैं यू नीड टू गो फास्ट मीन्स आपको जल्दी जाने की ज़रूरत है। यू शुड लर्न, यू का मतलब होता है आप या आपको। शुड का मतलब होता है चाहिए। जैसे हम बोलते हैं यू शुड गो मीन्स आपको जाना चाहिए। अब यहाँ लिखा है यू शुड लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना, कोई भी चीज़ है। जैसे हम इंग्लिश सीख रहे हैं, देन यू शुड लर्न मीन्स आपको सीखना चाहिए। अगर यहाँ गो लगा दें, यू शुड गो मीन्स आपको जाना चाहिए। यू शुड कम तो आपको आना चाहिए। यू शुड रीड तो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, एंड यू शुड डांस तो आपको नाचना चाहिए। यू शुड सिंग तो आपको गाना चाहिए। मतलब कोई भी वर्ब आप लगा करके और नए सेंटेंसेस से क्रिएट कर सकते हैं जैसे आपकी ज़रूरत हो। आई थॉट इट वॉज यू, आई मीन्स तो मैं होता है। थॉट, अब देखिए थिंक का सेकंड फॉर्म होता है थॉट मीन्स मैंने सोचा। आई थॉट मीन्स मैंने सोचा या मुझे लगा। इट वॉज यू, इट मीन्स यह, वॉज मीन्स था, यू मीन्स आप। आई थॉट यू इट वॉज यू, मुझे लगा कि वो आप हैं, मुझे लगा कि ये आप हैं, या मैंने सोचा कि ये आप थे। है नहीं बोलेंगे, थे बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर वाज है। ठीक है, ही इज अमेजिंग, ही मीन्स होता है वह, एंड इज मीन्स है। अमेजिंग, अमेजिंग मीन्स होता है अद्भुत। ही इज अमेजिंग मीन्स वह अद्भुत है। ही इज अमेजिंग, वह अद्भुत है। जो थोड़ा इंटरेस्टिंग पर्सन होता है या सबसे अलग होता है उसे हम अमेजिंग बोलते हैं, यानी कि अद्भुत या उसके जैसा कोई भी ना हो लगभग। ठीक है, यू में लीव नाउ, यू मीन्स होता है आप। में, अब जैसे हम कैन का यूज कर सकते हैं एबिलिटी दर्शाने के लिए, वैसे मे का भी यूज करते हैं। अब कैन और मे में डिफरेंस क्या होता है? कैन अगर हम लगाते हैं तो ऐसा समझ आता है जैसे अपने से किसी यंगर बॉय को बोल रहे हैं, हमसे छोटे जो हैं उनसे बोल रहे हैं। बट मे उस केस में लगाते हैं जब कोई हमसे सीनियर पर्सन होते हैं, हमसे एल्डर होते हैं, रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं, देन। तो यू मे लीव, अब लीव का मतलब होता है छोड़ना या किसी स्थान से छोड़ करके जाना। जैसे मीटिंग में बैठे वहाँ से जाना है तो लीव बोलते हैं। ठीक है ना। नाउ, नाउ मीन्स होता है अब, मीन्स यू में लीव नाउ मीन्स अब आप जा सकते हैं। यू में लीव नाउ, अब आप जा सकते हैं। आई आल्सो थिंक सो, आई आल्सो थिंक सो। आई मीन्स होता है मैं, आई मीन्स मैं, एंड आल्सो, आल्सो मीन्स होता है भी, एंड थिंक मीन्स होता है सोचना। आई आल्सो थिंक मीन्स मैं भी सोचता हूँ या मुझे भी लगता है। सो मीन्स ऐसा, आई आल्सो थिंक सो मीन्स मुझे भी ऐसा लगता है। आई आल्सो थिंक सो, मुझे भी ऐसा लगता है या मैं भी ऐसा सोचता हूँ। ऑल इज ओवर, ऑल मीन्स सब, इज मीन्स है,
ओवर, ओवर का मतलब होता है खत्म हो जाना। ऑल इज ओवर मीन्स सब खत्म हो गया। ऑल इज ओवर मीन्स सब खत्म हो गया। आई स्टिल रिमेंबर, आई मीन्स होता है मैं, एंड स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अब तक या अभी तक। रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है कोई भी चीज़ याद करना। रिमेंबर मीन्स कोई भी चीज़ याद करके रखना, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर मीन्स मुझे अभी तक याद है। आई स्टिल रिमेंबर मीन्स अभी तक मुझे याद है। आई एम आस्किंग दिस विदाउट रीजन, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, आस्किंग, आस्क का मतलब होता है पूछना, तो आस्किंग मीन्स पूछ रहा हूँ। आस्किंग, आई एम आस्किंग मैं पूछ रहा हूँ, दिस मीन्स यह, आई एम आस्किंग दिस मैं यह पूछ रहा हूँ। विदाउट, विदाउट का मतलब होता है के बिना, किसी के बिना, ठीक है। रीजन, रीजन मतलब होता है कारण। रीजन मीन्स क्या होता है कोई भी कारण। तो आई एम आस्किंग दिस विदाउट रीजन, मैं यह किसी कारण के बिना पूछ रहा हूँ, या इसे पूछने के पीछे कोई कारण नहीं है, बिना मतलब के पूछ रहा है या बिना किसी कारण के। आई एम आस्किंग दिस विदाउट रीजन, मैं इसे बिना किसी कारण के पूछ रहा हूँ। दैट एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड फ्रॉम यू, दैट मीन्स वह, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल वही। एग्जैक्टली मीन्स बिल्कुल वही। दैट एग्जैक्टली मीन्स वह बिल्कुल वही है। व्हाट आई वांटेड, व्हाट मीन्स जो, आई मीन्स मैं, वांटेड मीन्स चाहता था। व्हाट आई वांटेड जो मैं चाहता था, फ्रॉम यू मीन्स आपसे, फ्रॉम मीन्स से, एंड यू मीन्स आप। दैट एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड फ्रॉम यू, ये बिल्कुल वही है जो मैं आपसे चाहता था। यू डोंट हैव मैनर्स टू टॉक टू एनीवन, जैसे आपका अगर कोई दोस्त होता है जो जिसे अपने एल्डर से या किसी से भी बात करने का सेंस नहीं होता है, मैनर्स नहीं होते हैं, शिष्टाचार नहीं होते हैं। मैनर का मतलब शिष्टाचार होता है, ठीक है। तो उसे आप क्या बोलते हैं, यू डोंट हैव मैनर्स टू टॉक टू एनीवन, मीन्स आपको किसी से बात करने की शिष्टाचार नहीं है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू डोंट हैव मीन्स आपके पास नहीं है। यू डोंट हैव मीन्स आपके पास नहीं है। मैनर्स, मैनर्स का मतलब होता है शिष्टाचार। मैनर्स मीन्स शिष्टाचार। टू टॉक मीन्स बात करने का, टू टॉक मीन्स बात करने का। टू एनीवन, एनीवन का मतलब होता है किसी से, एनीवन का मतलब होता है किसी से भी। इट्स नॉट हिज फॉल्ट, इट्स, इट और इज से मिलकर बना है इट्स। देन इट का मतलब होता है यह और इज का मतलब होता है। तो यह है नॉट मीन्स नहीं, इट्स नॉट मीन्स यह नहीं है। हिज फॉल्ट, हिज का मतलब उसका या उसकी, फॉल्ट मीन्स होता है गलती, फॉल्ट मीन्स गलती। तो इट इज़ नॉट हिज फॉल्ट, ये उसकी गलती नहीं है। यू शुड गो, यू मीन्स होता है आप या आपको, शुड मीन्स चाहिए, गो मीन्स जाना। यू शुड गो मीन्स आपको जाना चाहिए, यू शुड गो मीन्स आपको जाना चाहिए। जैसे व्हाट हैपेंड टू यू सडनली, व्हाट मीन्स होता है क्या, हैपेंड, हैपेंड मीन्स हुआ, व्हाट हैपेंड मीन्स क्या हुआ, टू यू मीन्स आपको, व्हाट हैपेंड टू यू मीन्स आपको क्या हुआ, सडनली, एंड सडनली मीन्स होता है अचानक से, सडनली मीन्स अचानक से। व्हाट हैपेंड टू यू सडनली मीन्स अचानक से आपको क्या हुआ या आपको अचानक से क्या हुआ। देन आप बोल सकते हैं व्हाट हैपेंड टू यू सडनली। वी आर रियली ओल्ड फ्रेंड्स, वी मीन्स हम, आर मीन्स हैं, रियली, रियली का मतलब सचमुच या वास्तव में। ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड का मतलब क्या होता है पुराने, ओल्ड मीन्स पुराने, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त। वी आर रियली ओल्ड फ्रेंड्स,
सच में हम काफ़ी पुराने दोस्त हैं या सच में हम पुराने दोस्त हैं। What does he think of himself? What मीन्स होता है क्या, what मीन्स क्या, एंड डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ही मीन्स वह, थिंक मीन्स सोचना। What does he think मीन्स वह क्या सोचता है, ऑफ मीन्स होता है का, हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद, हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद। What does he think of himself? वह खुद को समझता क्या है। What does he think of himself? वह अपने आप को क्या समझता है या वह खुद को क्या समझता है। ठीक है। Then you don't know me. You मीन्स क्या होता है, आप, एंड don't मीन्स नहीं, नो का मतलब होता है जानना। यू डोंट नो मीन्स आप नहीं जानते, मी मीन्स होता है मुझे, यू डोंट नो मी आप मुझे नहीं जानते। अगर किसी से आप बोलना चाह रहे हैं हिंदी में कि आप मुझे नहीं जानते तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं यू डोंट नो मी। आगे लिखा है एवरीथिंग इज माई फॉल्ट। एवरीथिंग मीन्स होता है सब कुछ, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, इज मीन्स है, माई मीन्स होता है मेरा, एंड फॉल्ट मीन्स होता है गलती। एवरीथिंग इज माई फॉल्ट मीन्स सब मेरी गलती है, एवरीथिंग इज माई फॉल्ट सब मेरी गलती है, या फॉल्ट की जगह आप मिस्टेक भी लगा सकते हैं, एवरीथिंग इज माई मिस्टेक सब मेरी गलती है। ठीक है। डिड यू हियर व्हाट आई सेड, डिड ये पास्ट इंडेफिनिट का ही हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। अब कोई हेल्पिंग वर्ब अगर स्टार्टिंग में आता है तो उसका मतलब यहाँ से निकलता है क्या। यू मीन्स होता है आप या आपने, हियर डिड यू हियर क्या आपने सुना, डिड यू हियर क्या आपने सुना, व्हाट आई सेड अभी व्हाट का मतलब हो जाएगा जो, आई मीन्स मैंने, सेड मीन्स कहा। डिड यू हियर व्हाट आई सेड क्या आपने सुना जो मैंने कहा, या जो मैंने कहा उसे क्या आपने सुना, डिड यू हियर व्हाट आई सेड। बच्चों आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और छोटे भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।